Good morning, dear student. Today I am going to cover the semaphore in the unit number 4 of the operating system. So, what do you mean by the semaphore? Semaphore basically क्या होता है? एक मेथड है, एक टूल है जो कि रेस कंडीशन को प्रिवेंट करता है और क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए। अपन ने लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था कि जब बहुत सारी प्रोसेसेस सेम टाइम पर एग्जीक्यूट होती हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस जब सेम टाइप के रिसोर्सेज को एक साथ एक्सेस करती हैं तो रेस कंडीशन की प्रॉब्लम अराइज होती है। और क्रिटिकल सेक्शन को अपन ने लास्ट टाइम ही पढ़ा था कि किस तरीके से अपन क्रिटिकल सेक्शन एक बनाते हैं। उससे पहले एंट्री सेक्शन कोड होता है, उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन होता है, देन एग्ज़िट सेक्शन होता है। ठीक है, एक बार आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को एक बार फिर से सुन लीजिएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो प्रोसेसेस बेसिकली कोई भी मल्टीपल प्रोसेसेस यदि रिसोर्सेज को शेयर करना चाह रही हैं सेम टाइम पर, तो पहले उनको एंट्री सेक्शन का कोड चलाना पड़ेगा। उसके बाद वो क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करेंगी, रिसोर्सेज को एक्सेस करेंगी। और क्रिटिकल सेक्शन में वही रिसोर्सेज होते हैं जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं मल्टीपल प्रोसेसेस के बीच में। ठीक है, उसके बाद फिर एग्जिट सेक्शन का अपन कोड चलाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज ये पढ़ने वाले हैं कि सेमाफोर बेसिकली होता क्या है। सेमाफोर एक इंटीजर वेरिएबल ही होता है विच इज़ यूज टू प्रिवेंट द रेस कंडीशन और क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू अचीव द प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इन अ मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, ये भी मैंने बताया था, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि गेट में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सेमाफोर के ऊपर। ठीक है, सेमाफोर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है काउंटिंग सेमाफोर, एक होता है बाइनरी सेमाफोर। काउंटिंग का मतलब ही क्या है कि जो सेमाफोर की वैल्यूज़ हम लोग एज्यूम करेंगे वो नॉन इंटीजर वैल्यू होगी, उनकी रेंज होगी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, यदि काउंटिंग सेमाफोर की वैल्यू यदि वो बेसिकली बताता क्या है, कितने नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, सेमाफोर के काउंट की वैल्यू से अपन, ये आपको मैं आगे चल के और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी कि सेमाफोर को किस तरीके से अपन इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अभी आपको एक्सप्लेन करने हैं। बाइनरी सेमाफोर वो सेमाफोर होता है जो कि सिर्फ दो वैल्यूज़ को ही कंसीडर करता है, दैट इज़ अ 0 and 1। बाइनरी सेमाफोर को म्यूटेक्स लॉग भी बोलते हैं। ये दोनों सेमाफोर का मतलब ही क्या है कि सल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जो भी क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम आती है जब मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव प्रोसेसेस में अपन ने पढ़ाई था कि कोऑपरेटिव प्रोसेसेस में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, और इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, कोऑपरेटिव में क्योंकि रिसोर्सेज वो शेयर करते हैं, वेरिएबल शेयर करते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ये एक मेथड यूज़ कर रहे हैं। दो तरीके के होते हैं, बाइनरी एंड दी काउंटिंग। ठीक है, ये सेमाफोर जो अपन यूज़ कर रहे हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अचीव करने। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मैंने बताया था कि जो भी मेथड अपन यूज़ करेंगे, टूल्स यूज़ करेंगे प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उनमें 4 कंडीशन मैंने बताई थी। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेट एंड नो एग्जेप्शन रिलेटेड टू हार्डवेयर। जो भी मेथड या टूल अपन यूज़ करेंगे सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए, ये प्रॉपर्टीज़ वो अचीव करनी चाहिए। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब जब एक प्रोसेस यदि क्रिटिकल सेक्शन में हो, उस टाइम पर कोई दूसरा प्रोसेस उस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन में कॉमन रिसोर्सेज अपन सेव कैप्ट करते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ये सेमाफोर जो कि अपन का है, इसको अपन अचीव कर सकते हैं। दो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, एक होता है वेट ऑपरेशन और दूसरा होता है सिग्नल ऑपरेशन। वेट ऑपरेशन जो कि यूज़ करते हैं अपन क्रिटिकल सेक्शन की कोड को यूज़ करने के लिए। जी, यहाँ पर देखो, जैसे सेमाफोर एक वेरिएबल है, उसको इनिशलाइज किया, पी म्यूटेक्स मतलब वेट ऑपरेशन, एग्जीक्यूट क्रिटिकल सेक्शन, देन वी म्यूटेक्स, वी मतलब आपका डाउन ऑपरेशन। ठीक है, ये पी म्यूटेक्स जो लिखा हुआ है एंट्री सेक्शन के कोड के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि एंट्री सेक्शन का कोड, लाइंस ऑफ कोड करने के बाद ही प्रोसेसेस कहाँ जाएंगी, क्रिटिकल सेक्शन में जाएंगी, फिर वो एग्ज़िट कोड करेंगी, फिर वहाँ से बाहर आएगी। इतनी देर में फिर दूसरा प्रोसेस आएगा, क्रिटिकल सेक्शन का कोड एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा और देन वो
आपके एग्ज़िट सेक्शन में। तो जो पी ऑपरेशन जो होता है वो बेसिकली इसे क्या बोलते हैं, वेट ऑपरेशन, पी ऑपरेशन, डाउन ऑपरेशन, ठीक है। ये मतलब कि एंट्री जो भी अपन लिखा ही हुआ है कि दिस टाइप ऑफ सेमाफोर ऑपरेशन हेल्प्स टू कंट्रोल द एंट्री ऑफ द टास्क इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। मतलब कोई भी प्रोसेस डायरेक्टली क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता, उसको पहले पी सेक्शन का कोड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और यदि उसके जो भी कोड ऑफ लाइंस यदि उसको रोक रही हैं तो वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता है। तो मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से अपन सेमाफोर का कोड लिखते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो प्रोग्राम है, दिस इज़ अ प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन विच इन्वॉल्व द यूजेस एंड डिक्लेरेशन ऑफ द सेमाफोर, ठीक है। इनिशलाइज करेंगे सेमाफोर को, फिर अपन वेट कोड लिखेंगे जिसे अपन वेट ऑपरेशन बोलते हैं, फिर क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे और फिर कोई भी प्रोसेस वी म्यूटेक्स को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब एंट्री देन क्रिटिकल सेक्शन देन एग्जिट सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सेमाफोर है इसको किस तरीके से अपन इम्प्लीमेंट करेंगे, डाउन लिख सकते हो, वेट लिख सकते हो, पी लिख सकते हो, बहुत सारी बुक्स में इनके सारे ये सिनोनिम्स है। सेमाफोर वैल्यू इज़ इक्वल टू सेमाफोर -1 इफ सेमाफोर वैल्यू इज़ लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब क्या है, ठीक है। इनिशियली मुझे पता है क्रिटिकल सेक्शन को मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सपोज़ करो एक क्रिटिकल सेक्शन है जिसमें बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, और इनिशियली सेमाफोर की वैल्यू अपन ने क्या इनिशलाइज़ की है, 1, ठीक है। 1 इनिशलाइज़ की मीन्स सेमाफोर वैल्यू इज़ 1 - 1, ठीक है। 1 से अब क्या हो जाएगी, 0। जैसे ही 1 से वैल्यू 0 हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि कोई भी प्रोसेस यदि P1 आना चाह रहा है क्रिटिकल सेक्शन में, तो 1 - 1 मीन्स 0, ठीक है। जैसे ही पहले इनिशियल 1 लिया, 1 - 1 मीन्स 0, तो 0 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 0 लेस देन 0 नहीं, ठीक है। तो ये रिटर्न कर देगा, मतलब कि ये प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में आ गया। अब सपोज़ करो दूसरा प्रोसेस P2 आना चाह रहा है, ठीक है। तो अब सेमाफोर की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो 0 - 1 मीन्स -1, तो -1 लेस देन 0 है। तो जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो मतलब P2 प्रोसेस कहाँ चला जाएगा, ब्लॉक स्टेट में चला जाएगा। इसके जितनी भी प्रोसेसेस और भी आती जाएंगी, सेमाफोर की वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएंगी, और उसके बाद जितनी भी प्रोसेसेस होंगी वो सस्पेंडेड लिस्ट में चली जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक प्रोसेस सिर्फ एक ही क्रिटिकल सेक्शन में आ सकती है। तो ये किसके थ्रू हुआ, आपका पी ऑपरेशन के थ्रू, ठीक है। वैसे ही अपन एक प्रोसेस आ गई क्रिटिकल सेक्शन में, ठीक है। अब दूसरी प्रोसेस सारी सस्पेंडेड चली गई। अब क्या करेंगे, आप ऑपरेशन परफॉर्म, जो क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस आ गई अब उसको एग्ज़िट भी करना है, तो उसके लिए एग्ज़िट कोड को अपन वी ऑपरेशन और सिग्नल ऑपरेशन के थ्रू, उसको बहुत सारे और नाम होते हैं, आप डाउन भी बोल सकते हो, रिलीज़ बोल सकते हो, पोस्ट बोलते हैं, कई बुक्स में ऐसा मेंशन रहता है, ठीक है। तो ये वी ऑपरेशन मतलब क्या करेगा, अभी सेमाफोर की वैल्यू अभी अपन की करंट सिचुएशन में कितनी है, -1, ठीक है। चेक करो, -1 + 1 मीन्स 0। क्या 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 0 है। तो वो क्या करेगा, जो प्रोसेस सस्पेंडेड गई, अभी अपन का एक ही प्रोसेस लिया था तो P2 अपन का सस्पेंडेड कर, तो उसको वो वेकअप करेगा, मतलब वेकअप डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो रेडी स्टेट में लेकर आएगा, ठीक है। फिर अगेन अभी क्या हो गई, वैल्यू 0, फिर चेक करेगा 0 से अब +1 हो गई, +1 + 1 मीन्स क्या हो जाएगी, अभी 0 थी, 0 + 1 1, क्या 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, 1 इज़ लेस देन छोटा नहीं होता है, तो ये प्रोसेस एग्ज़िट से बाहर आ गई। एक प्रोसेस मतलब वेकअप स्टेट में चली गई, और एक स्टेट ये वाले जो क्रिटिकल सेक्शन में था जो प्रोसेस अपन का एग्ज़िट हो गया। तो इन दिस वे जितनी भी प्रोसेसेस हैं अपन उनको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग दी सेमाफोर, ठीक है। थैंक यू सो मच।